अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ साइड, जहाँ एक जानिब कोरोना तो वहीं दूसरी जानिब महंगाई। सोने का रेट इस टाइम मुल्क की जो है बुलंद तरीन सतह पे पहुँच चुका है और एक तोले सोने की कीमत आज की तारीख में तकरीबन 1,09,000 के करीब हो चुकी है। टमाटर हो, सब्जियां हो, आटा हो, दालें हो, चावल हो, चीनी हो, ये तमाम बुनियादी अशया खुरनोश भी अब हम देखते हैं आहिस्ता आहिस्ता करके आवाम की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। दसियों प्रोग्राम हम यहाँ पर कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद लाहौर की ज़िला इंतज़ामिया और स्पेशली प्राइस कंट्रोल मैनेजमेंट जो है इस हवाले से कोई एक्शन नहीं लेती है। आज की तारीख़ में भी लाहौर शहर में तकरीबन टमाटर अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर चुका है और टमाटर आज की तारीख़ में लाहौर शहर में तकरीबन 150 रुपये किलो मिल रहा है, जिसकी वजह यहाँ पर यह बताई जाती है कि चूँकि पंजाब की फसल ख़त्म हो गई है, लिहाजा अब टमाटर जो हैं यहाँ पर KPK से आ रहे हैं। लेकिन सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पर बात करें चीनी की, तो चीनी जो है आज की तारीख़ में भी होल सेल की जो कीमत है वो तकरीबन 78 रुपये जो है फ़ी किलो है। ये मामलात आखिर किस तरफ जा रहे हैं? मौजूदा हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज इस टाइम यहाँ पर महंगाई का है। कोरोना तो है ही है यहाँ पर, लेकिन महंगाई भी यहाँ पर जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मेरे साथ आज के प्रोग्राम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो है मलिक वकार साहब भी मौजूद होंगे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जो है वहीद गुल साहब भी मौजूद होंगे। उन दोनों अफराद को भी ज़रा मैं प्रोग्राम में लूँगी, लेकिन पहले मैं ज़रा जहाँ पे चाहूँगी कि आवाम से पहले यहाँ पे कुछ बात कर ली जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी, आपने मेरी ज़रा बातें भी यहाँ पर सुन ली। सोने की कीमत आप देख लें 1 लाख से ऊपर चली गई है। टमाटर 150 रुपये किलो है, चीनी 78 रुपये किलो है। क्या करना है जी? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ तो महंगाई जो है ना वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और वज़ीर आज़म साहब को स्वाय घबराने के अलावा कोई काम नहीं आता। वो आवाम को कहते जी घबराना नहीं, तो घबराएं कैसे नहीं? खाने को जब कुछ नहीं होगा हमारे पास, हमें मिलेगा नहीं। आटा महंगा मिल रहा है, चीनी महंगी मिल रही है, दालें मेरे गरीब आदमी के लिए तो यही चीज़ें हैं ना जो खाने के लिए हैं। मुर्गी देख लीजिए 280, 81, 82 रुपये चली गई है। गरीब आदमी क्या खाएगा? सिर्फ बहुत मुश्किल है। सिर्फ जब भी सुनते हैं टीवी पे घबराना नहीं, क्यों ना घबराएं भाई? हमें बताएं, भूखे मर रहे हैं, कारोबार नहीं है, बिजली की बिल छूट की है, वो दोबारा बिजली के बिल आ गए हैं, लग के आ रहे हैं, बिल आ रहे हैं, कहाँ जाए हम लोग? एक तरफ कोरोना है, हमें कोरोना नहीं छोड़ रहा, दूसरी तरफ खान साहब वो हमें नहीं छोड़ रहे। हाँ। खुदा का वास्ता है, इससे हमारी जान छुड़ा दे। गरीब आदमी को कोई रहने के लिए तकलीफ छोड़ना खत्म हो जाएगी। लेकिन वो खान साहब तो यहाँ पर ये कहते हैं ना कि शाम होती है तो मीडिया वाले माइक लेके चले जाते हैं लोगों के पास और उनसे पूछते हैं कि महंगाई है कि नहीं है, तो लोग आगे से कहते हैं हाँ जी महंगाई है। तो अब आप बताइएगा कि महंगाई तो वाकई में आ गई है। महंगाई जनवन है, उनको खासा को पता है, खासा MPMN को पता है, सबको पता है, यहाँ के उनके वर्कर को पता है। जो हाल है उनके वर्कर भी उनको गालियाँ निकालनी शुरू कर दी है कि खुदा का वास्ता हमने तो नया पाकिस्तान बना दो, ये तो पुराने से भी किए। हमें खुदा का वास्ता जोड़े, हमें पुराना पाकिस्तान चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए। चल आपकी मेहरबानी है, आपकी टीवी से फैसले हम कहते हैं कि हमें पुराना पाकिस्तान दे रहे हैं, ये जाए कि जहाँ मर्जी जाता है जाए। चले, अस्सलाम वालेकुम जी। आप बताइएगा, चीनी 78 रुपये किलो, टमाटर तकरीबन झूठ है जी। 78 रुपये किलो चीनी कोई नहीं है, 90 रुपये किलो चीनी नहीं, है। होलसेल में 78 रुपये कह रहे हैं, लेकिन ये DCO साहब और तब्दीली सरकार का ये हमें मिला सिला कि उन्होंने जो ना रेट लिस्ट है ना, जो रेट लिस्ट लेती है DCO साहब, उसमें से चीनी का नाम ही निकाल दिया है। और जो टमाटर है वो 150 रुपये किलो हो गए हैं और आगे आ रही है ईद अज़हा आ रही है। हाँ। वो 200-300 रुपये किलो पे जाना है। प्याज जो है उसकी भी सेंचुरी मुकम्मल हो गई। हाँ जी। उसके बाद आलू और लहसुन वगैरह गरीब आदमी के तो हर चीज़ पहुँच से बाहर होती जा रही है। उधार हम अगर आप कहते हैं तो कान पकड़ लेते हैं, हमारी जान छोड़ दे। हाँ साहब, आपकी बहुत मेहरबानी होगी, हमारे छोटे छोटे बच्चे नहीं। लेकिन मेरी बात सुने एक सेकेंड, ये कान पकड़ने से, माफिया मांगने से तो ये हुकूमत नहीं जा सकती ना। आपको ये नहीं लगता कि ज़िला इंतज़ामिया को यहाँ पर अब तक काम बेहतर अंदाज में करना चाहिए, उनको यहाँ पर कीमतों को कंट्रोल करवाना चाहिए? ये जी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है ही नहीं है। पाकिस्तान में अगर एडमिनिस्ट्रेशन की है तो वो सिर्फ मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने की है। अच्छा। वज़ीर आला पंजाब साहब का जो थे। और अब हम ये इल्तिजा करते हैं कि फिर इनको दोबारा लाया जाए या हमजा शहबाज को रिहा किया जाए। हाँ। जैसे ये कर रहे ना कि अपोजिशन को कैद किया जाए। उन्होंने क्या कर लिया था? नहीं, उन्होंने ये नजायज इल्जाम जो लगा रहे हैं और ये जो है ना ये अपोजिशन के साथ ज्यादती कर रहे हैं।
इस तरह जो ना ये मुल्क नहीं चलते होते। आप अपनी मतलब गुड गवर्नेंस की तरफ तवज्जो दें। चले, गुड गवर्नेंस की यहाँ पर ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम जी। सर जी, ये तो हमें समझ में आता है कि अवाम यहाँ पर बड़े परेशान हैं, लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि ये महंगाई जो है इसको कैसे कंट्रोल करना चाहिए। ये तो मौजूदा हुकूमत के लिए खुद सबसे बड़ा चैलेंज है इस टाइम महंगाई का। इंतजामिया को चाहिए ना, वज़ीर आला साहब को चाहिए जिन्होंने फोर्स बनाई हुई है, ये जो फोर्स इन्होंने बनाई हुई है उसके मुताबिक आगे बाज़ारों में देखे ना। अब हम कारोबार करते हैं, लॉकडाउन एक भी देखे गाहक नहीं है, इस टाइम मौजूद नहीं है। हाँ जी। हम खुद लोग भूखे मर रहे हैं, हम सब ताजिर ही हैं। ये अदरक लहसुन इन्होंने अभी से महंगा करना शुरू कर दिया है, टमाटर महंगे शुरू कर दिए इन्होंने, हर चीज़ में महंगाई कर दी है। यकीन करें हमारे 15-15 हज़ार रुपये किराए हैं दुकानों के, हम कहाँ से दें बताएं, कहाँ से देंगे हम किराया नहीं दे सकते। ये देखो गाहक है, इस टाइम आपको बाजार में फिर रही है, कोई गाहक नहीं है, महंगाई से सब तंग आए हुए हैं। इमरान खान साहब को चाहिए कि आपने वोट लिए थे, अब नोट ना कमाएं। अब नोट कमा रहा है, ईमानदार है। नहीं वो ईमानदार होता है, नोट कमा रहा है। ये मीडिया वो उनसे मेरी बात सुने, उनका देखे जी नीति। एक सेकेंड, उनके ऊपर तो करप्शन का तो कोई बराह रास्त इल्जाम नहीं ना जनाब। मियां नवाज शरीफ के ऊपर तो करप्शन का इल्जाम नहीं है, कुछ जी। वो पनामा केस, जब पनामा के वो करप्शन है। ये तो नहीं है करप्शन जिनको कराई है जगीरतरीन है, मुख्तार खुसरो है, ये है आटा चीनी चोर। क्यों बाहर जाने दिया? ओपोजिशन के तो एमपीएमएन को तो रोकने दिया ना वहाँ पे कि जी बाहर नहीं जा सकते। तो इनको क्यों दिया? जगीरतरीन किधर है? खुसरो किधर है? मलिक वकार साहब और वहीद गुल साहब भी वो भी नहीं मिल रही है। बेरोजगारी उसने आम कर दी है, 100% बेरोजगारी होगी हुई है। किराया ना दे, मालिक मकान कहते हैं मकान खाली करते हैं, किधर जाएं? सड़कों पे आ जाएं। चले, दिहाड़ीदार आदमी है, किधर जाएं? दफ्तरों में काम करने वाले। एक सेकेंड मलिक वकार साहब, सर मैं अभी आपकी तरफ आती हूँ। मैंने तो सिर्फ ये कहा है कि इमरान खान साहब के ऊपर तो बराह रास्त करप्शन का तो कोई इल्ज़ाम नहीं है। तो ज़ाहिर इसमें बड़ी क्लियर बात है कि इमरान खान पाकिस्तान के वो लीडर हैं जिनको बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने सादिक अमीन करार दिया है। जब सुप्रीम कोर्ट का इस पर फैसला आ गया है तो आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अगर ये कोई बात करना चाहते हैं तो ये कह सकते हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का एक तरफ जब बाकी लोगों को बेईमानी और बददियानती पर निकाला जा रहा था तो इमरान खान को उस वक्त सादिक अमीन सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है। इसके बाद तो कोई बात ऐसी रह ही नहीं जाती है। ये बताइएगा सर, ये बातें सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती हैं कि इंतजामिया अपना काम कर रही है, लेकिन सर आपसे माजरत के साथ हम लोगों ने आज तक जितने भी हम लोग जगह पे गए हैं वहाँ पर हर एक का अपना मनमाना रेट है। देखिए बात ये होती है कि हुकूमत का जो काम होता है वो मोनोपोली को कंट्रोल करना होता है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान की तारीख में ये एक पहली हुकूमत आई है कि जो पूरे का पूरा जो इनका जो टोला है वो सारा ही इस वक्त कारोबार के ऊपर लगा हुआ है। हालांकि खान साहब ये कहता था कि लेकिन खान साहब को तो एक सेकेंड मलिक साहब, लेकिन खान साहब को तो अब तक कोई कारोबार नहीं है। ये कारोबार तो मियां बरादरान के भी थे। तो फिर कौम सवाल पूछती है कि अगर खान साहब का कोई कारोबार नहीं है तो बनी गाला का 300 कनाल के ऊपर मुश्तमिल जो घर है वो किस तरह से चलता है? इसको छोड़ दें हम इल्जामात की तरफ। मैं एक बात करता हूँ। देखिए आपको याद होगा कि पिछले एक माह से पेट्रोल की कीमत जो कि आलमी सतह के ऊपर जिसकी हालत ये हो गई थी कि वो कहते थे कि फ्री ले जाओ, और पाकिस्तान के अंदर फिर भी उसकी कीमत जो है वो 75 रुपीज़ जो है वो मुकर्रर की गई। लेकिन जब मुकर्रर की गई तो उसके बाद पेट्रोल जो है वो नायाब हो गया। अब देखिए बड़ा अहम बात करने लगा हूं मैं। पेट्रोल नायाब हो गया तो वो किसने उनको ये बता दिया उन पेट्रोल वाली एजेंसियों को कि भाई हम कीमत बढ़ाने लगे हैं इस वक्त, इस वजह से आप जो है वो इसको नायाब कर लें। जैसे ही 25 रुपए उसकी कीमत बढ़ी वो पेट्रोल लोगों को जो है वो दस्तयाब हो गया। सुनिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इन चीजों को खुदारा देखें। बात कीमत की नहीं, कीमत जो है वो बिल्कुल मैं इनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर भी किसी वक्त होता है।
लेकिन ये कैसी डिमांड और सप्लाई है कि 4 दिन पहले जो है वो 40 रुपए किलो अगर टमाटर हो तो फिर उसके बाद जो है वो 140 रुपए के ऊपर जवाब पूछ लूं कैसी डिमांड और कैसी सप्लाई है। जवाब खुदा के लिए आप ये प्रोग्राम करना बंद कर दें, क्योंकि जिस चीज का आप लोग नाम लेते हैं आपका काम है, हमारा काम है चीजों को उजागर करना, मगर दूसरे दिन वो ये नायाब हो जाती है। मैं जवाब ले लूं सर, ये बात बिल्कुल वैलिड है कि पिछले हफ्ते तक तकरीबन 40 रुपए किलो 50 रुपए किलो टमाटर मिल रहे थे, 20 रुपए पे किलो 100 रुपए के 4 किलो भी मिले हैं, हमने खुद खरीदे हैं। ये बताइएगा सर, ये एकदम से तो ये डिमांड एंड सप्लाई का तो चक्कर नहीं शुरू होगा सर, कोई तो आप लोगों के पास स्टैटिस्टिक्स होते होंगे डिमांड एंड सप्लाई की, वो क्या है आखिर वजह क्या है? जहाँ तक टमाटर की कीमत का ताल्लुक है तो मैं आपको बताता चला जाऊँ कि पहले जो टमाटर आ रहा था वो लाहौर के जो सबर्ब से, लाहौर के गिरदनवा के जो एरिया से, वहाँ से आ रहा था। अब पंजाब की फसल ख़त्म हो गई है टमाटर की, टमाटर KPK से आ रहा है। जब आप किसी दूसरे सूबे से कोई भी फसल आती है तो उससे पहले उसने वहाँ की ज़रूरत को पूरा करना होता है और उसके बाद फिर यहाँ पे आता है। इस वक्त 25 से 30 गाड़ियाँ रोज़ाना की बुनियाद पे लाहौर में टमाटर की आ रही हैं। हम उन लोगों के साथ भी राब्ते में हैं। इंशाल्लाह ईद से पहले आप इसको रिकॉर्ड पे रखिएगा प्रोग्राम में और ये चलाइएगा। ईद से पहले आप देखेंगी कि कीमत जब टमाटर ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा, पीछे से उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी तो टमाटर से पहले, लेकिन सर बात टमाटर की कीमत में कमी आएगी। मैं आपकी बात से पहले 300 रुपए किलो होगा जी, मैं आपकी इससे पहले 300 रुपए किलो 400 रुपए किलो होगा। ये सब बात ये है कि इन्होंने जो लाए ना वज़ीर-ए-आला पंजाब शहबाज शरीफ के निकल के लिए शहबाज गलत बात नहीं पेट्रोल किया उन्होंने, पेट्रोल सील किए, पेट्रोल पंप नहीं, मेरा तो दुखता सुन ले। समझता हूँ कि अल्फाज किस तरह से इखलाक से गिरी हुई बात नहीं नहीं इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से जब इमरान खान साहब जो जुबान इस्तेमाल करते हैं तो उसका असर जो है वो नीचे तक जो है वो आ रहा है। अच्छा ये अंकल बड़ी देर के खड़े हैं, बुजुर्ग बड़ी देर के खड़े हैं। जी अंकल जी, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं पकड़ लेती हूँ। हाँ जी, वालेकुम सलाम। बात यह है कि हमारे ऊपर इस वक्त जो मुसलमान हुकूमत है वो नहायत नाअहल है। अच्छा, दीन के नाम पे, रियासत मदीना के नाम पे उन्होंने हमें इतना दलील कर दिया है कि हम दुनिया में कहीं मुंह दिखाने का काबिल नहीं रहे। हमारी गरीब आवाम मुश्किल देख चुकी है कि लोगों में खाने को नहीं है, लोगों के बच्चों की तालीम खत्म हो गई है, कारोबार खत्म हो गया है। ये कहते हैं हम रियासत मदीना का ठेकेदार हैं, क्या रियासत मदीना का काम है? अच्छा, मदीना वालों ने कितने ज्यादा झूठ बोले, सही हमने लोगों ने धोखे किए। अच्छा, उन्होंने अपना को अपना बनाया। चले आप हौसला करें, चले आप हौसला करें, आप हौसला करें। मैं हौसला नहीं करूँगा। हाँ जी, मेरे पास मैं इन सबको चौकों में खड़ा करके चले हौसला करें। गर्मी बड़ी है, मुसलमान कराने का काबिल नहीं है। अच्छा, मुसलमान चला। अच्छा, बुजुर्गवार हौसला करें, गर्मी बड़ी है, गर्मी है, हमारी गर्मी है। आप प्रेशर न बढ़ाए। हमारे बच्चे गरीब मजदूर हैं, हमारे जो गरीब आदमी हैं भूखे मर रहे हैं, किसी खाने को नहीं मिल रहा। ये जाशा चले 2 लाख तनख्वाह मिलती है, मैं जोड़ में पूरी वो गरीब आदमी जिसकी 12,000 देना है। चले अंकल जी, आप महीने के बिल रखिए। अच्छा, आप हौसला करें, आप कहाँ बनेंगे? अच्छा, आप हौसला करें, आप पानी पिए। बड़े जज्बाती हो गए। जी जी जी, मसला ये है कि अगर एक सेकंड अंकल जी हौसला, पानी पिए, पानी पिलाए। मैं एक छोटी सी बात करता हूँ, एक सेकंड मैं एक छोटी सी बात करता हूँ। अगर जून जुलाई के महीने में एक अंडा 11 रुपए का नवाज शरीफ के दौर में 5 या 6 रुपए का बिकता था, अगर जून जुलाई के महीने में इमरान और आसमान बजदार वज़ीर-ए-आला पंजाब की हुकूमत में 11 रुपए का अंडा बिक सकता है। चले जी, अंडों की बात आ गई। एक मिनट, और किसी चीज में कोई भी तो न रखे कि ये सस्ती करेंगे या ये कंट्रोल करेंगे। हर चीज आज तक 25 रुपए 58 पैसे पेट्रोल महंगा हुआ है,
कभी किसी हुक्मरान ने इतना नहीं किया, 5 किया, 4 किया, 3 किया। इनको लगाम डालने वाला कोई नहीं है, लगाम डालने वाला कोई नहीं है। ये अवाम के हाल पे रहम करे, अवाम को बिल्कुल इन्होंने जमीन में तबाह कर दिया। साहब मेरी बात सुने, मेरी बात एक सेकंड सर। आप चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यहाँ पर नुमाइंदगी कर रहे हैं और हम समझ सकते हैं कि अवाम में खड़े होकर बातें सुनना यकीनन कोई आसान बात नहीं है, लेकिन आप आते हैं हमारे प्रोग्राम में, हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं। लेकिन सर बात यह है कि दोबारा हम टमाटरों की यहाँ बात करते हैं। आपने जैसे कि कहा कि 90 रुपये सरकारी कीमत है, लेकिन आज की तारीख में भी टमाटर 150, 160 बिक रहे हैं। मेरा सर आपसे सवाल ये है कि ये अगर 90 रुपये अगर यहाँ सरकारी कीमत मुतय्यन है, तयन कर दिया गया है, फिर कौन, ये किसकी इतनी हिम्मत है कि वो हुकूमत की रेट को यहाँ चैलेंज करता है? देखें, ये कहना बहुत आसान होता है कि हुकूमत की रेट चैलेंज हो गई। इधर हर कदम पे कुछ जिम्मेदारियाँ ऐसी होती हैं पुरतलैन कि जो खुद को भी इंसान को निभानी चाहिए। अगर कोई 80-85 रुपये टमाटर ला के 160 रुपये बेच रहा है तो थोड़ी सी ख्याल उन लोगों को भी करनी चाहिए। अच्छा, उसको इम्प्लीमेंट हम करेंगे उसको इम्प्लीमेंट हमारे स्पेशल मजिस्ट्रेट्स और जो एसीज हैं और जो डिप्टी कमिश्नर और हमारी मार्केट कमेटी की तरफ से टीमें बनाई गई हैं उनको चेक करेंगी। और करेंगे मलिक साहब, कब करेंगे? देखिए बात ये, मैं एक मलिक साहब मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि मेरे साथ एक प्रोग्राम कर लें। आप लोगों ने बड़े स्टोरों के अंदर जो है वो DCO काउंटर के नाम से बनाया हुआ है कि अगर कोई गरीब आदमी जाए मुतवस्सित तबके का तो वो किलो जो है वो चीज जो है वो ले ले। देखिए मुझे बताएं कि वहाँ जो टाइमिंग है, मैं मलिक साहब को शायद पता हो या नहीं। उसकी जो टाइमिंग है वो 1 बजे शुरू करते हैं। बच्चे की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मुर्गी की सरकार। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ साइड और आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं महंगाई की। और महंगाई ये वो रीज़न है, ये वो वजह है जो कि खुद अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज बन चुकी है। मेरे भाई आप क्या कहना चाहते थे, आप ये बताएं। हम चंगला के रहने वाले यहाँ चंगला से हुकूमत से माली मदद लेने सुनता ना, देखता ना, सुनता ना, कारोबार नहीं। 2 साल लगे हुकूमत ने हमारा कोई जवाब नहीं दिया। चले, जवाब नहीं दिया आपको हुकूमत ने, चाहते हैं सुनता नहीं। चले, ये मसाइल भी यहाँ पे लोगों के आते हैं। मलिक साहब से जरा पहले सवाल कर लेते हैं। मलिक साहब, ये तो देखिए ना, ये बात क्योंकि इशू की हम बात करते हैं यहाँ पर, महंगाई का तो सर देखें यहाँ इशू है। मेरा सवाल आपसे सिर्फ ये है कि चूंकि आप एक बड़ी एक प्रेस्टिजियस कुर्सी पे आप बैठे हुए हैं, लेकिन लास्ट में भी आपसे हमारी जब बात हुई थी शालम बाजार में, आपने मुझे ये कहा था कि अब आप देखेंगी कि चीनी जो है वो 70 रुपये किलो होलसेल में बिकेगी, लेकिन उसका भी कोई नतीजा सामने नहीं आया। जहाँ तक चीनी की बात है, चीनी का 70 रुपये चीनी का जो रेट निकाला वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक डिसीजन की सूरत में दिया। उसके साथ साथ जब हम उसको इम्प्लीमेंट करने की तरफ गए तो जाहिर बात है कि मिल ऑनर्स चीनी को उस कीमत पर देने के लिए तैयार नहीं थे। उस पर जब गवर्नमेंट ने एक्शन लिया तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही उस पर एक स्टे ऑर्डर दे दिया कि आप किसी मिल के अंदर नहीं जा सकते, किसी मिल ऑनर के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। सही। अगर अब आप ये समझती हैं कि हम इन दुकानदारों को मजबूर करें कि ये 84 रुपये या 85 रुपये या 70 रुपये चीनी लेके 86 रुपये चीनी लेके 70 रुपये बेचें, कैसे बेचेंगे? इसमें आपके चैनल के तवज्जुद से मैं अपने लोगों को ये भी कहना चाहता हूँ कि बहुत से मामलात ऐसे होते हैं कि जिसमें जब हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं तो अदालत की तरफ से कोई ना कोई हुक्म ऐसा आ जाता है जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम नहीं कर पाती। जाहिर बात है अदालत का एक अपना विजन है, वो कुछ सोच के इस पे फैसला देते होंगे, लेकिन उससे होता क्या है कि जो अदालत का मामला होता है वो भी कोई भी हुकूमत हो उस हुकूमत के ऊपर आ जाता है। बिल्कुल इसी तरह जब हमने आटे के लिए एक कीमत को मुकर्रर किया 860 रुपये, उस पर भी कल अदालत ने ये सोने की कीमत को फिर क्या हुआ? नहीं, अब उस पर भी आ जाती है, उस पर भी आ जाती है। अब मसला ये है कि जिस चीज़ों को मैं क्लियर करते जाऊंगा आप एक एक नई चीज़ लेती हैं। हाँ, वो तो सर बात तो है ना। जहाँ तक सोने की कीमत की बात है, आपको पता है कि सोने की कीमत का
डायरेक्टली जो ताल्लुक होता है वो आलमी मंडी से होता है, ठीक है। इसमें रुपए की कदर के हिसाब से सोने की कीमत में इजाफा होता है या सोने की कीमत में कमी आती है। तो उसी तरह जिस तरह आलमी मंडी में जब इसमें फ्लक्चुएशन आती है तो उसके असरात पाकिस्तान में भी आते हैं। तो इस पर मैं यही कहूँगा कि जब आलमी मंडी के असरात पाकिस्तान पे भी पड़ते हैं तो उससे सोने की कीमत कभी ऊपर चली जाती है, कभी नीचे चली जाती है। आपका भी कमेंट। अब देखिए आप इनसे क्या कहने, ये बातों के जवाब तो माशाल्लाह जब अपोजिशन में थे इससे भी खूबसूरत बातें ये करते थे, तो अब हुकूमत में आ गए अब भी ये बातें करते हैं, हालांकि इनको अमल करना चाहिए। देखिए जो चीनी चोर है, जो आटा चोर है, जिसने बेड़ा गर्क कर दिया, और जब पाकिस्तान का हर एयरपोर्ट जो है वो बंद था, दुनिया के मुसाफिरों के लिए ना कोई जा सकता था ना कोई आ सकता था, तो वो वाहिद हवाई जहाज जो है वो जहांगीर तरीन का था, वो किसने उसको इजाजत दी? वो कौन सी इजाजत दी? वो जो है वो वहाँ से जो है जहाज उसने पकड़ा और वो लंदन जाकर बैठ गया। मियां साहब भी तो ऐसे गए थे। मियां साहब ऐसे नहीं गए थे, मियां साहब ऑपोजिशन में थे, मियां साहब ऐसे नहीं गए, मियां साहब को तो ऐसे भेजा गया कि निकाला गया, जैसे निकाला गया ना, नाम करप्शन का लेते रहे और बेटे से तनख्वाह ना लेने के ऊपर जो है वो घर भेज दिया गया। आप वो छोड़े, वो छोड़ दे। मलिक साहब ने कहा कि यहाँ आपने पॉलिटिकल वर्करों को इकट्ठा कर लिया। मैं तो इनको न्याय पूरा देता हूँ कि मैंने वर्करों को इकट्ठा नहीं किया, हमें भी नहीं बुलाया। जरा सुनिए, मलिक साहब को मैं चैलेंज करता हूँ कि लाहौर के, पंजाब के किसी खाने में, किसी घर में, किसी बाजार में, किसी जगह पर, गली कूचों के अंदर एक ही आवाज आएगी कि अब इमरान खान को गुजारों को जाना पड़ेगा। एक सेकंड, ये जैसे कि हमारी ब्रेक में दौरान बात हो रही थी, मैं तो हल्फन कह सकती हूँ, हमने तो यहाँ किसी को नहीं बुलाया, तो ये जैसे आपको पर भी जाएंगे, एक प्रोग्राम कर लेते हैं आपकी मर्जी का, आपकी पसंद के इलाके में, आप क्या कहें? नहीं, ये सारा लाहौर, सारा लाहौर हमारा है। मैं लाहौर शहर का रहने वाला हूँ, मैं इधर ही पैदा हुआ हूँ, मैंने इधर ही मरना है, पूरा शहर लाहौर हमारा है। ये तो बात ही कोई नहीं है। मैं आपको ये कहता प्रोग्राम को फॉर्मेट के मुताबिक चलाते हैं। मेरे भाई साहब ने बात की कि जिस मर्जी कोने में बात कर लें। आए ये कैमरा लेकर, आपने कहा कि 90 रुपए मुकर्रर की है, मुकर्रर जो है टमाटर, आए मुझे मलिक साहब अभी 90 रुपए लेकर दिखा दे। मैं बात कर लूँ कि ना, मैं बात दिखाने में 100 रुपया 120। एक्चुअली मसला ये है, ये बात मैं नहीं चाहता था प्रोग्राम सियासी हो, लेकिन मैं कर रहा हूँ। इन्होंने एक बात की, पंजाब के जिस मर्जी कोने में कर लें। आजकल हालात ऐसे हैं, ये हो गए हैं फारग, इनकी सारों की हो गई छुट्टी करने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। तो अब ये इस तरह के चैलेंज देते फिरते हैं। जिस अदालत जो अदालतें इनको रिलीफ दे, वो अदालतें अच्छी हैं। जो अदालतें इनके खिलाफ फैसले दें वो अदालतें खराब हैं। अदालतें नवाज शरीफ को सजा दें गलत हैं, शहबाज शरीफ को रिलीफ दें ठीक हैं, मरियम नवाज को सजा हो तो गलत, मरियम नवाज को रिलीफ मिले तो अदालत ठीक। अदालत अगर नवाज शरीफ को बाहर जाने दें तो छोड़े, चीनी को बाहर जाने दें तो अदालत ठीक है। अगर नवाज शरीफ को महंगाई कौन करता है, कौन चीजों को महंगा करता है, आप बताएं। बाजी बात ये है, एक सेकेंड, रोला ना डाले, रोला नहीं डालते। बात ये है कि इन्होंने 2600 रुपए का मान आटा कर दिया 2400 का। ठीक है, आप मुझे ये बताएं, आप भी कबीलदार हैं, ये भाई भी कबीलदार है। कबीलदार आदमी जो होता है, घर वाला जो होता है, जिसके बच्चे होते हैं छोटे, वो अगर गरीब आदमी मजदूरी करता है, वो शाम को अपने बच्चों को रोटी नहीं खिला सकता इस मुल्क में, तो उसका जिंदा रहने का कोई फायदा है? इनका हमें क्या फायदा है, अवाम को क्या फायदा है? ये तो कहते हैं करप्शन हो गई, ये हो गया, वो हो गया। वो हमें रिलीफ तो दो, हमें पेट के लिए रोटी तो दो। क्या दे रहे हैं, पूछो इनसे क्या दे रहे हैं? मैं सिर्फ जवाब लेने दे। ये इनको जवाब देंगे, रोटी नहीं देंगे। जवाब तो लेने दे। अच्छा, वो जो दे रहे वो तो लेने दे। जो ये दे रहे हैं वही रोटी कर दी है। मैं आपको बताऊं, ये मेरा भाई जो कह रहा है ना, ये मेरे दिल के करीब है। थोड़ा फासला रखे पीछे। ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। प्रॉब्लम है, लेकिन आप देखिए, ये अच्छी बात है, आप लोग मानते हैं प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है, हम इसको तस्लीम करते हैं। हम खुद को अकेले कुल नहीं समझते।
हम ये नहीं समझते कि हम चुटकी बजा के सारे मसाइल को हल कर देंगे। हाँ। कुछ लोग अभी भी अपोजिशन में बैठ के कह रहे हैं हमारे पास मसाइल का हल मौजूद है, 35 साल में ना दे सके। हाँ। गुजारिश इतनी है, गुजारिश इतनी है, मेरे भाई ने जो बात की है ना, ये बड़ी ठीक बात कर रहे हैं। 4 माह से तमाम कारोबारी जिंदगी जो था वो मुअत्तल था, बंद था। सुन लें। अब 3 दिन पहले प्रॉपर लॉकडाउन खुला है। हाँ। ठीक है, इसमें हम जितनी कोशिश कर सकते हैं इन लोगों के लिए करेंगे। अगर ये लोग समझेंगे आने वाले इलेक्शन में हम इनकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरे तो ये हमारे खिलाफ वोट दे देंगे। लेकिन जितनी देर हम मौजूद हैं, जितनी देर हम मौजूद हैं, हम आवाम को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इन तमाम लोगों की मुश्किलात को दूर करेंगे। इंशाल्लाह मिलेगा। लेकिन मलिक साहब, एक सवाल, क्योंकि हम लोग बार यहाँ पर जो है इश्यूज की बात कर रहे हैं। मेरी तरफ से कोई सियासी सवाल फिलहाल तक तो नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे पता है अभी हम आवाम में खड़े हैं, हमने यहाँ पे खड़े होकर आवाम की बात करनी है। रोटी 8 रुपए की हो गई, नान 15 रुपए का हो गया। इसके ऊपर भी जो है, नहीं, एक सेकेंड, मुझे पहले इनसे सवाल करने दे। इसके ऊपर भी कोई चेक एंड बैलेंस नजर नहीं आया। मैं वो एक बात करती हूँ, मनमाना इजाफा, हुकूमत की रेट किधर है? हुकूमत की रेट बिल्कुल मौजूद है, और आप देख भी रही हैं आज भी ज़ख़ीरा अंदाज़ों के खिलाफ और ये जो प्राइस को बढ़ाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। और आने वाले दिनों में आप देखेंगी कि ये कार्रवाइयाँ मजीद होंगी और जो कीमतों की फ्लक्चुएशन है वो कम होकर नीचे की तरफ आएगी। चले, आपसे इनसे जरा फिर मैं आखिरी कमेंट ले लूँ, फिर मैं मलिक साहब आपका शुक्रिया भी अदा करूंगी, क्योंकि मलिक साहब ने बड़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग में भी जाना था, लेकिन इन्होंने बड़ा टाइम निकाला और ये सिर्फ हमारे प्रोग्राम के लिए आज यहाँ पर आए हैं। ये मैं तो अब ये कहूँगा कि आवाज़े खल्क निगारे खुदा समझो, अब इनका जाना ठहर गया है। ये इनकलाब की तरफ आ जा रही है। ये चीनी चोरों को प्रोटेक्शन देते हैं, आटा चोरों को मुल्क से फरार करवाते हैं। अब जो है ये अवाम होगी और इनका गिरबान होगा, और उस दिन से डरे कि जिस दिन जो है वो अवाम मजबूर होकर इस्लामाबाद की तरफ जो है शुरू करेंगे। ये एक मेरा आखिरी सवाल है, एक तो ये बता दें इनकलाब किसकी क़यादत में आ रहा है? हाँ जी। दूसरा, इस्लामाबाद ये कब जा रहे हैं, इनसे तारीख ले लें। अच्छा, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका मलिक साहब, और मैं आपका बड़ा शुक्रिया भी अदा करती हूँ। आप एक सेकेंड, मैं आपका बड़ा शुक्रिया भी अदा करती हूँ कि आपने यहाँ पे बड़े तल्ख सवालात का भी आपने यहाँ पे जवाब दिया। सर, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। इनके बस की बात नहीं है। ये नाहल है। इनकी हर जो है वो चीफ मिनिस्टर बुजदार से लेकर इस्लामाबाद का हर वजीर जो है वो बुजदार है। वो चाहे बिजली का वजीर है, पानी का वजीर है। मैं समझता हूँ उनके बस की बात नहीं। आप आवाज सुने अवाम की, चले खलक की आवाज को सुने। चले, हम भी आवाज यहाँ सुन रहे हैं। एक सेकेंड, ये भागे नहीं है। मलिक वकार साहब की चूंकि एक बड़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी और उन्होंने उस मीटिंग का भी हिस्सा बनना था, लिहाजा ये प्रोग्राम से पहले कमिटमेंट हुई थी कि मलिक साहब जो है हमें 20 से 25 मिनट का ही वक्त दे सकेंगे, जिसके लिए हम उनके यहाँ पे बड़े शुक्रगुजार हैं। ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ साइड। क्योंकि ब्रेक पे जब हम लोग जा रहे थे तो बड़ा जो है यहाँ शोर मचा हुआ था, तो मैंने कहा इस बात को ज़रा एक मरतबा फिर से क्लैरिफाई कर दूँ कि मलिक वकार साहब से जो हमारी जो कमिटमेंट थी वो 20 से 25 मिनट के लिए थी, वो पूरे प्रोग्राम के लिए नहीं थी। तो लिहाजा ये तासुर ना लिया जाए कि वो प्रोग्राम को बीच में से छोड़ के चले गए, लेकिन चूँकि उनकी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी, लिहाजा उन्होंने प्रोग्राम से पहले ही हमें ये बात वाज़ेह कर दी थी कि वो हमें ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे। ज़रा आवाम की तरफ दोबारा आते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर जी, आप मुझे बताइए ना, आप क्यों इतना जज्बाती हो रहे हैं, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं आप? बाजी, बात यह है कि आज हमारे घरों के चूल्हे जो है ना, हाँ जी, वो ठंडे होने के करीब है कि हम अपने बच्चों को रोटी खिलाने तक के लिए ना हमें सोचना पड़ता है, दिन रात टेंशन में है। ये गुड़ जो मैं कल 80 रुपये किलो लाता था, आज मैं 140 रुपये किलो लेके आया। अब 60 रुपये मुझे पड़ गए उसमें ज़्यादा। अब मैं ऑयल लेके आता था सूफी का 160 रुपये का,
आज 245 का लेके आ रहा हूँ मैं। हर चीज़ के पीछे टैक्स भी हमें देना पड़ता है। साबुन जो लेके आते थे कल हम 50 रुपए का, आज 65 का लेके आ रहे हैं। हमारे महंगाई तो हुई है। हमारे बजट में जो है ना वो कम से कम 10,000 रुपए का इजाफा हो गया। और हमारी तनख्वाह में 10 रुपए का इजाफा नहीं हुआ। ये बात दुरुस्त है। तो हम किसको जाकर रोएं? ऐसी तब्दीली जिसमें हमारे घरों के चूल्हे ठंडे कर दिए, हमारे घर में कपड़े पहनने के लिए लोग, बच्चों को कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं बचे, खाना खाने के लिए पैसे नहीं है, तो हम किसको जाकर रोएं? बाहर आने के लिए तैयार नहीं। किसको दिया था? हमने तो वोट मुस्लिम लीग को दिया। ठीक है। लेकिन जो लोग हमें कहते थे कल तक कि जनाब ये देखें, ये कंप्यूटर बता रहा है जी इतने पैसे आएंगे, इतने पैसे जाएंगे, अरबों डॉलर आएंगे, बाहर से लोग मुल्क में पाकिस्तान में पैसे कमाने के लिए आएंगे। आज पाकिस्तान में लाखों लोग बेरोज़गार हैं। अब हमारे महकमे से लोगों को निकाला जा रहा है। जब हम बेरोज़गार हो जाएंगे तो जो कल तक कहते करोड़ों नौकरियां देनी है, उनको कौन पूछेगा जाके? तो बेशुमार लोग बेरोज़गार हैं। बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है वहीद गुल साहब। देखिए ये एक इसको ना देखिए कि इन्होंने वोट किस पार्टी को दिया है, मगर ये एक आम आवाज़ है। इनका सियासत के साथ जो है वो कोई ताल्लुक नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि ये जो हुकूमत बनी है ना, ये लाट का माल इन्होंने उठाया हुआ है। आपको पता है जो लाट का माल होता है ना, उसके अंदर हर तरह की चीज जो है वो होती है। तो अब ये लाट के माल के अंदर कोई आटा चोर है, कोई चीनी चोर है, कोई बिजली चोर है, कोई पेट्रोल चोर है। तो मैं कहता हूँ कि खान साहब ने इतनी माला जपी, डकैती की, चोरी की, तो वो लाट का माल क्या सारा इसको मिल गया? तो बात ये है कि मैं समझता हूँ कि मैं समझता हूँ कि इस शहर लाहौर के अंदर आपने कोई बाजार होगा, कोई गली होगी कि जहाँ पर आपने अवाम के मसाइल को उजागर नहीं किया। हर जगह आप गई, आप कूड़ा भी आपने दिखाया, आपने गलियां भी कच्ची दिखाई, आपने टमाटर की कीमत भी बताई। लेकिन मुझे ये बता दें कि इनके कान के ऊपर जूं रेंगी है। मुझे ये कोई ऐसा बता दें कि जो अवाम की बेहतरी के लिए किया गया है। हर एक की जेब के अंदर डाका डाला, जिस तरह उस बंदे ने वजाहत की कि 10,000 रुपए का ये चीजों की मद के अंदर, बिजली के मद के अंदर ही और पानी के बिलों के मद के अंदर ही लोगों को जो है वो जेबों के ऊपर जो है वो डाका जो पड़ गया। अच्छा मैं आती हूँ जरा। अस्सलाम वालेकुम जी। काम कैसा चल रहा है आजकल? जी ठीक है। ठीक है। ये आप खुश हैं मौजूदा हुकूमत से? महंगाई आपको क्या लगता है कितनी कंट्रोल में है? नहीं, मौजूदा हुकूमत से तो कोई भी खुश नहीं है। 90% लोग खुश नहीं है। जो 10% है वो उनके अपने ही हैं। हाँ, बाकी तो कोई भी खुश नहीं है। हाँ। तो ये क्या करे हुकूमत आपको खुश करने के लिए? अब तो करंटीना में भी मरीज खत्म हो गए हैं, तो इनके ड्रामे तो खत्म नहीं हो रहे। हाँ। ये इसलिए कि बस वो पैसे आने के चक्करों में अब टाइम पूरा दें आवाम को, ताकि रश भी खत्म हो और लोग कारोबार भी आराम से करें और अपना रिज़्क कमा के लेके जाएं। जो भी आप ये पोजीशन यहाँ पे हमारे बाजार में कि इस वक्त गाहकों का रश होता था, तो अब ये चीज़ जो पहले 10 रुपए की थी, अब ये 15-20 रुपए की बाजार से आनी है। ये महंगी हो रही है। इसलिए अब आप देख सकते हैं कि बाजार में रश भी कम है, लोगों के खरीदारी से बहुत दूर चले गए हैं, उनके पास पैसे नहीं है। ना तो उन्होंने तनख्वाहें बढ़ाई हैं, ना उन्होंने कुछ और किया, कम किया, कुछ रोड कम किया। इस तरह ये छोटे मेरे जो एक अंकल थे यहाँ पर, ये आप ना थके नहीं, मैं देख रही हूँ आपको। मैं नहीं थकूंगा, मरते दम तक मैं गर्मी में नहीं जाएगा, मैं नहीं थकूंगा। मैं गर्मी में अंकल पीछे मरते। आपकी उम्र कितनी है? आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र को छोड़ें आप। अच्छा छोड़ दिया। मेरी उम्र 75 है। अच्छा मैं वही देख रही थी, इतनी गर्मी है, पसीने आ रहे हैं, आप खड़े हुए यहाँ पर मुस्तकिल। जब तक ये खड़ा रहूंगा। महंगाई पे काबू कैसे पाएंगे? महंगाई के ऊपर काबू क्या, ये किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। और ये हमेशा ये होता है कि अपोजिशन जिन चीज़ों को पॉइंट आउट करती है उसको संजीदगी के साथ लिया जाता है और उस पर अमल दरामद किया जाता है। मगर ये ना आवाम की बात को सुनने के तैयार है, ना मीडिया के लिए तैयार है, बात को सुनने के लिए तैयार है। अगर कोई बात करता है तो इसके ऊपर ये FIR कर देते हैं, अगर कोई बात करता है तो उस मीडिया के चैनल को जो है बंद कर दिया जाता है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के साथ क्या खिलवाड़ है, इसको बंद होना चाहिए। और इसके लिए तमाम जमातों की APC होने वाली है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब ये हुकूमत का रहना जो है आवाम के लिए बेहतर नहीं है। चले बेहतर है या नहीं है, इस बात का अंदाजा तो इलेक्शंस के दिनों में पता चल ही जाएगा। लेकिन जैसे कि खुद यहाँ पे मलिक वकायत साहब की बात थी, उन्होंने ये कहा कि आज की तारीख में टमाटर तकरीबन 90 रुपए किलो हैं, लेकिन आज आम बाज़ारों में टमाटर 160-150 रुपए किलो बिक रहा है। तो मेरा सवाल
बार यही था। फिर भाई आप बता दें वो कौन लोग हैं जो कि हुकूमत की मौजूदगी में हुकूमत के रिट को चैलेंज करते हैं। बात यहाँ पे 50 रुपए या 60 रुपए की नहीं है, बात यहाँ पर उस हुकूमती रिट की है, बात यहाँ पर उस ज़िले इंतज़ामिया की है जिसका काम यहाँ पर महंगाई को कंट्रोल करना है। लेकिन ये कंट्रोल हमें पूरे सूबे में, लाहौर में कहीं नज़र नहीं आता है। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल ऐन हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।